हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एडुस्पोकन पर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक और चैप्टर लेके आया हूँ फुटप्रिंट विदाउट फीट से, जो कि अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है। एक ऐसे व्यक्ति का चैप्टर है जिसका बहुत आसानी से बेवकूफ बना के एक लड़की चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस चैप्टर के अंदर, चलिए जानते हैं बिना देरी करे। सो चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होता है, एक 50 साल का व्यक्ति है, 50-year-old मैन, जिनका नाम क्या होता है, होरेस डॉनबे। क्या नाम होता है, होरेस डॉनबे। ओके, क्या करते हैं, इनका काम क्या है, मैक्स लॉक, यानी कि जो ताले होते हैं ना, जो हम घर पे लगा के जाते हैं, ताले लगा दे, चाबी निकाली है ना, तो वो ताले बनाते हैं। अब यहां पर एक चीज क्लियर कर लो, जो व्यक्ति ताले बनाता है ना, वो ताले तोड़ भी सकता है, यानी कि जो लॉक बनाते हैं वो इंसान लॉक को तोड़ भी सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे सिटीजन है, यानी कि जो मोहल्ले में या फिर एरिया में इनकी तारीफ होती क्या है, अच्छा व्यक्ति है। बट नॉट ऑनेस्ट, ईमानदार नहीं है। ईमानदार नहीं है क्यों? अरे भाई ये चोरी करते हैं। क्या करते हैं, ठीक है ना, ये चोरी करते हैं, लेकिन इनकी एक अच्छी आदत क्या है बताता हूं। कमिट्स रॉबरी एवरी ईयर, हर साल करते हैं, यानी कि साल में एक बार चोरी करते हैं। जिस तरह से साल में एक बार हैप्पी न्यू ईयर आता है ना 1 जन को, उसी तरह से साल में एक बार चोरी करते हैं, ठीक है ना, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। बस इतनी चोरी करते हैं कि उनका पूरा गुजारा, पूरा खर्चा आराम से चल सके, इनके जितने भी शौक है वो पूरे साल कंप्लीट होते रहे। एक सवाल यहां पर बन रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है कि उनके शौक क्या थे। भाई वो शौक पूरे करते थे ना, उनका शौक बड़ा अच्छा था। उनका शौक जो था वो था फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। वाह, चोर थे लेकिन उनका शौक बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। यानी कि हम स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब मैं था स्टूडेंट, तो मुझे इतना शौक नहीं था बुक्स का। बुक्स मीन्स मैं इतने ऐसे नहीं था कि भाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक खरीदूं। अपनी स्कूल की किताब आ गई, 2-4 नॉवेल्स आ गई, बिला जो चीजें मिल गई उन्हें पढ़ लिया। बट ये क्या थे, इन्हें बड़ा शौक था भाई, इन्हें रेयर, जो बहुत कम या बहुत कम दिखने वाली बिकने वाली जो किताब थी, ऐसी किताबों को पढ़ने का शौक था। जो एक्सपेंसिव बुक थी, महंगी महंगी किताबें थी, उन बुक्स को पढ़ने का शौक था जनाबों को, तो उन बुक्स को खरीदा करते थे, ठीक है ना। उनका पूरे कलेक्ट किया हुआ था, कलेक्शन बनाया हुआ था। अभी बताया था ना चोर है, तो क्या करते, मेक अ प्लान, एक क्या करते, प्लान को बनाते हैं, ठीक है ना। कहां बनाते हैं, सोट ओवर ग्रेंज। सोट ओवर ग्रेंज क्या है, बेसिकली एक बिल्डिंग है, एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है ना, डिफरेंट है, बहुत अलग तरह की बिल्डिंग है, उसे शॉर्ट ओवर ग्रेंज कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहां पे चोरी करनी है, तो भाई अब देखो ये ना मास्टर प्लान, देखो इनका मास्टर प्लान क्या है। ये जो चोरी तो करते हैं, लेकिन चोरी करने से पहले ये पूरा उसका प्लान बनाते हैं, एकदम शानदार प्लान के जिसके अंदर कोई कमी पेशी ना रहे। तो क्या प्लान बनाते हैं, कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन। अब भाई उस बिल्डिंग में चोरी करने के लिए क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि भाई सबसे पहले क्या, नेम ऑफ द डॉग, कुत्ते का नाम क्या है। देखो भाई कुत्ते का नाम क्यों हमें पता होना चाहिए, मैं बताता हूं। तो कभी ऐसा करना मत, सोचना मत, लेकिन फैक्ट है, हमने किसी पेट एनिमल को है ना पाला है, जैसे कोई भी, मतलब कोई भी पेट एनिमल है, किसी का हमारा है, किसी का भी है। अगर कोई अननोन व्यक्ति उसे उसके नाम से बुलाता है, तो उस एनिमल को लगता है, उस पेट एनिमल को लगता है कि हाँ यार, हो सकता है ये मुझे जानता है। अगर ये मेरा नाम जानता है तो शायद ये घर का ही कोई सदस्य है, कोई घर का ही मेंबर है, कोई रिश्तेदार है, तो उस पर अटैक नहीं करता। तो कोई डॉग इस पर अटैक ना करे, इसलिए उसका नाम जानता है। सर्वेंट्स कौन कौन है, ज्वेलरीज कहाँ रखी हुई है, ज्वेलरीज मीन्स है ना, वायरिंग कैसे है, किस तरह से है, और सेफ कहाँ रखा है, सेफ मीन्स लॉकर कहाँ रखा हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने स्टार्ट कर देते हैं, कुछ न्यूज़पेपर से, कुछ मैगजीन से, कुछ यहाँ वहां से पता करते हैं सारी इंफॉर्मेशन। फिर क्या होता है, ठीक है ना, एक इंफॉर्मेशन और कलेक्ट करते हैं भाई, वेयर द फैमिली हैड गॉन, फैमिली छुट्टी पर जा रही थी, भाई जिनके घर में चोरी करनी थी वो छुट्टी पर जा रही थी, कहाँ जा रही थी, इस चीज का भी पता करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए, कब तक आएंगे ये सारे लोग, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब इन्हें चोरी करनी है।
तो अब चोरी करने का दिन आ जाता है। अब ये जाते उस घर के अंदर, वायरिंग काट देते, कोई अलार्म ना बजे, ठीक है, क्योंकि वायरिंग का पता है कहाँ पर है। डॉग आता है तो उसके नाम से बुलाते, लगता है डॉग को हाँ यार शायद इसी घर का कोई मेंबर है, वो भी इन्हें कुछ नहीं कहता। तो नॉर्मली क्या होता है, रूम के अंदर चले जाते हैं चोरी करने के लिए। अब वो चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि अपना प्लान, ग्लव्स वगैरह सब पहन लेते हैं, एकदम फुल, एकदम प्रोफेशनल थीफ बन जाते हैं। इतने में एक एंट्री होती है एक ब्यूटीफुल लेडी की, ठीक है ना। ब्यूटीफुल लेडी मीन्स एक सुंदर सी लड़की आती है गेट से, वो कहती है, उनसे बातचीत करती है, देख कर डर जाता है, लेकिन वो क्लेम करती है, क्या कहते हैं, फाउंड अ वुमन एंड क्लेमिंग ऑनर्स वाइफ, यानी वो क्लेम करती है कि मैं ना, जो यहाँ का लैंडलॉर्ड है, जो इस घर का मालिक है, मैं उस मालिक की बीवी यानी कि वाइफ हूँ, क्लेम करती है। और जिस कॉन्फिडेंस से बोलती है ना, उस बेचारे को भी यकीन हो जाता है ना। क्या बोलता है, यू नो व्हाट, आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस। इतने कॉन्फिडेंस से कोई बोलेगा तो कोई भी व्यक्ति विश्वास कर लेगा। और जिस तरह से डॉगी का नाम लेती है ना, जिस तरह से जो पेट डॉग है उसका नाम लेती है, इसे वैसे विश्वास हो जाता है कि हाँ यार ये शायद ओनर की ही वाइफ है। अब इसे डर लगने लगता है, किसे, इस भाई साहब को, जो हमारा ये है ना हॉरेस भाई साहब जो है, इन्हें डर लगने लगता है। क्यों लगता है डर, अरे भाई ओनर की वाइफ है, ओनर की वाइफ है तो जाहिर सी बात है जेल में जाएगा, चोरी कर रहा है, ये डर जाता है, कहता है मुझे माफ कर दो, ये गिड़गिड़ाना लगता है। लेकिन ये लेडी बड़ी अच्छी है, बहुत प्यारी लेडी है, इस विचार को एक ऑप्शन देती है कि ठीक है मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, लेकिन मुझे एक पार्टी में जाना है अर्जेंटली, मुझे एक पार्टी में अर्जेंटली जाना है, लेकिन जो मेरा लॉक है, जो मेरा लॉकर है, उसका जो कोड है वो मैं भूल गई हूँ, तुम उसे खोल दो और वो मैं ज्वेलरीज पहन के अपने पार्टी में चली जाऊंगी, तुम भी आराम से जा सकते हो। ये शर्त रख देती है, इस बेचारे को अपनी जान बचा रही है। ये जो उनका लॉकर होता है उसे अनलॉक कर देता है, और वहां से जाने से पहले क्या करता है, सिगरेट वगैरह भी पिलाता है। डिब्बी जो होती है ना, जो सिगरेट का जो बॉक्स होता है, क्या बोलते हैं, एस बॉक्स, कुछ ऐसे बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, उसे खोल के देता है, उनके लिए सिगरेट जलाता है। बेचारा यहाँ पे ना ये फंस जाता है, यहाँ पे एक गलती कर देता है। क्या गलती कर देता है, जब वो लॉक वगैरह खोलता है, क्योंकि इतना नर्वस होता है, इतना होपलेस हो जाता है, वो अपने ग्लव्स वगैरह उतार देता है। एक प्रोफेशनल जो थीफ था वो प्रोफेशनल नहीं रहा, अनप्रोफेशनल हो जाता है, और वहां से वो खुशी खुशी चले जाता है। फिर क्या होता है, एक ट्विस्ट आता है कहानी में, एक मोड़ आता है। इस मोड़ से उस बेचारे का भरोसा हर एक इंसान से उठ जाता है, जो चोरी की बात करता है, जो चोरों की बात करता है, किसी भी किस्म की जो भरोसे की बात करता है, इसका भरोसा उस चीज से उठ जाता है। क्या होता है, पुलिस कॉट हिम, पुलिस उसे पकड़ लेती है। कब पकड़ती है, आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद पुलिस उसके घर आती है। वो बेचारा आराम से अपने घर में लेटा होता है, बैठा होता है, पुलिस आते से पकड़ लेती है। क्यों पकड़ लेती है, क्योंकि उसने उस घर में चोरी करी थी, और जब वो चोरी कर रहा था, यानी कि जब वो जो लॉकर था ना उसे अनलॉक कर रहा था, उसे खोल रहा था, तब उसने कोई ग्लव्स नहीं पहने थे, वहां पर इसके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। और वो जो लेडी थी जिसने बोला था मैं इस घर के ओनर की वाइफ हूं, वो कोई वाइफ नहीं होती, क्योंकि उनकी वाइफ तो उन पुलिस के साथ आती है। वो कहता है कि भाई ओनर की वाइफ ने मुझसे कहा था। फाइनली पता चलता है कि भाई वो जो लेडी थी वो कोई वाइफ नहीं थी किसी भी ओनर की। शी फूल्ड हिम, उसने, उस लेडी ने इस बेचारे का बेवकूफ बना दिया, क्योंकि वो ओनर की वाइफ नहीं थी, वो खुद एक चोर थी, और एक चोर ने दूसरे चोर का पत्ता साफ कर दिया। अब जेल हो जाती है भाई साहब को। जेल में जाके क्या बनते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनते हैं जेल के अंदर, ठीक है ना। अब क्योंकि अभी क्यों बनते हैं लाइब्रेरियन, भाई ने बुक्स का शौक है, बुक पढ़ने के, इनकी एक हैबिट है, एक शौक है, उस शौक को पूरा करने के लिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाते हैं जेल के अंदर। अब भाई जेल के अंदर जब भी किसी भी किस्म की आती है ना, बात आती है, कहते हैं यार चोरों का हमेशा, चोरों को भाईचारे की तरह समझना चाहिए, है ना, उन्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह की कोई बात करता है, इन्हें बड़ा गुस्सा आता है, कहता बात कर रहे हो तुम भरोसे की, मेरा भरोसा तो तोड़ दिया उस लेडी ने। अरे यार अगर वो चोर थी, उसी की वजह से तुम यहाँ पे था, अगर वो चोर थी तो मुझे बता देती है, भाई अपना मिल बांट के हिस्सा वगैरह कर लेते हैं, लेकिन उसने तो मुझे जेल पहुंचा दिया। इस बात पे ना बहुत गुस्सा हो जाते थे। यार दोस्तों स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट है इस स्टोरी में तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर दोस्तों आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम को शेयर जरूर करना,
और अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ इस वीडियो को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।